नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बोर्ड मास, मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले इसके थ्योरी को हम लोग 5 से 7 मिनट देखेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। बोर्ड मास आपका होता क्या है? तो बोर्ड मास जो है वो आपका कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है वो कई ऑपरेटर एक साथ आ जाए, यानी प्लस माइनस गुना भाग अगर एक साथ आ जाए, तो हमें पहले किसका क्रिया करना है, पहले प्लस करना है कि माइनस करना है कि गुना करना है कि भाग करना है, यह चीज जो बतलाता है, यह जो सीक्वेंस बताता है, वही आपका क्या है, वही आपका बोर्ड मास है। बोर्ड मास का जो पहला लेटर है बी, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी सबसे पहले आपको क्रिया किसका करना है, सबसे पहले आपको क्रिया करना है ब्रैकेट्स का। किसका क्रिया करना है सबसे पहले, ब्रैकेट्स का। अब देखिए ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां समझते हैं हम लोग, ध्यान ध्यान से समझिएगा। भाई ब्रैकेट्स जो है ना, वह आपके पास कुल मिला के 4 तरीके का होता है। जो सबसे पहला ब्रैकेट है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। जो किस प्रकार से मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि एक्स और वाई इस प्रकार से नंबर है, इसके ऊपर अगर लाइन खिंचा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ब्रैकेट बोलेंगे। अब अगर कैलकुलेशन में कहीं लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इसी का क्रिया करेंगे। इस प्रकार से अगर लाइन खींचा हुआ है, मतलब कि लाइन ब्रैकेट, हम लोग क्या करेंगे, सभी ब्रैकेट में से सबसे पहले क्रिया किसका करेंगे, लाइन ब्रैकेट का क्रिया। ठीक है। दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरा है आपका स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट मतलब अगर इस प्रकार से मिलता है, तो इसके बाद हम लोग इसका क्रिया करेंगे। तीसरा जो है वो आपका कहलाता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट आप देखते होंगे इस प्रकार का, इसको हम लोग मझली ब्रैकेट भी बोलते हैं। और लास्ट में हम लोग क्रिया करते हैं बड़ी ब्रैकेट का, यानी कि बिग ब्रैकेट का। बिग ब्रैकेट का सिंबल हमें कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो इसका क्रिया हमें सबसे लास्ट में करना है। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले क्रिया किसका करना होता है, सबसे पहले क्रिया करना होता है ब्रैकेट्स का। बोर्डमास में जो बी है, यह किसके लिए है, ब्रैकेट्स के लिए है। ब्रैकेट्स आपके पास 4 तरीके का होगा, तो फिर कब किस ब्रैकेट का क्रिया करना है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद करली, उसके बाद बिग। यही आपका सीक्वेंस रहेगा, यही आपका प्रायोरिटी रहेगा। अगर चारों ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट। अच्छा मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन ब्रैकेट आ गया और एक बड़ी ब्रैकेट आ गया, तो फिर पहले किसका क्रिया हम लोग करेंगे, प्रायोरिटी वही रहेगा, पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास लाइन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो पहले हम लाइन ब्रैकेट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, यानी कि यह प्रायोरिटी दिया गया है। अगर यह सब आता है, तो पहले हमें लाइन का, उसके बाद स्मॉल का, उसके बाद करली का, और अंत में करना है बिग ब्रैकेट का क्रिया। आगे चलिए। अब ब्रैकेट्स के बाद दूसरा लेटर क्या है, ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में इसका मतलब होता है का। यानी इसके बाद हमें का क्रिया करना है। का मतलब क्या होता है, जैसे अगर बोला जाए, इस तरीके से लिखा जाए, 8 का 9 बताइए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे। 8 नमा कितना हो जाएगा, 72। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 ऑफ 5। ऑफ बोला जाए या का बोला जाए, एक ही बात है। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 7 पंचे हो जाएगा 35। तो ऑफ या का मतलब क्या होता है, ऑफ या का मतलब होता है गुना। ठीक है। आगे चलिए। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स का क्रिया करेंगे, उसके बाद ओ आया, यानी कि ऑफ का, फिर डी आया। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी इसके बाद आपका क्रिया होगा डिवीजन का। डिवीजन यानी कि भाग का क्रिया जो है वह आपका इसके बाद होगा, भाग का क्रिया ऑफ के बाद। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए तो क्या लेटर है इसमें, चौथे चौथे नंबर पर एम है। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी इसके बाद हम लोग क्रिया किसका कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है। अब एक चीज जरा गौर से देखिएगा, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, ऑफ का मतलब भी होता है गुना। यानी ऑफ के केस में भी हम दो वैल्यू का आपस में गुना करते हैं, का के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यू का आपस में गुना करते हैं। और अगर दो संख्या के बीच में मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, तो वहां भी हम दोनों का गुना करेंगे। फिर डिफरेंस दोनों में क्या आ जाता है, तो डिफरेंस यह आता है कि ऑफ वाला जो गुना होता है, यानी ऑफ का क्रिया हम लोग भाग से पहले करते हैं, और जो नॉर्मल आपका गुना होता है, जहाँ पे सीधे गुना का चिन्ह होता है, उसका क्रिया भाग के बाद करते हैं। यह बेसिक डिफरेंस होता है, यही बात आप समझिएगा। ऑफ का क्रिया डिवीजन से पहले, भाग से पहले, वहां भी दो नंबर का आपस में गुना करते हैं, और सीधे गुना का चिन्ह होगा, उसका क्रिया भाग के बाद होता है। अब उसके बाद देखिए 5वें नंबर पर क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन हो गया। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है एडिशन। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एडिशन करना है। एडिशन करने का मतलब कि प्लस करना है। ठीक है।
और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना है यानी कि घटाव का क्रिया करना है। तो यही आपका क्या है, कैलकुलेशन का सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस के आधार पर हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पहला लेटर क्या है सर, सबसे पहला लेटर है बी। तो सबसे पहला लेटर है बी, बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट्स, तो पहले ब्रैकेट का क्रिया। दूसरा लेटर क्या था आपका, ऑफ, ओ था, ओ का मतलब ऑफ, इसके बाद ऑफ का क्रिया। तीसरा लेटर क्या है, डिवीजन, डी है, ये डी फॉर क्या होगा, डिवीजन, यानी इसके बाद डिवीजन का क्रिया। चौथा लेटर क्या है, एम है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का क्रिया। पांचवा लेटर क्या है आपका, ए है, ए फॉर एडिशन यानी कि प्लस का क्रिया। और छठा लेटर जो है वो आपका एस है, एस फॉर क्या है, सब्ट्रैक्शन यानी कि इसके बाद माइनस का क्रिया। तो यही आपका बोर्ड मास का मतलब होता है। ठीक है, मतलब यही होता है कि कैलकुलेशन हमें किस सीक्वेंस में करनी है, पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और अंतिम में सब्ट्रैक्शन का। हालांकि प्लस और माइनस में से कुछ भी पहले बात कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी के सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना होता है। ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है बोर्ड मास। आइए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक और नए क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, चिन्ह क्या है, प्लस भी है, भाग भी है, माइनस भी है, गुना भी है, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ दीजिए। अब चिन्हों में पहले किसका क्रिया होगा, सर सबसे पहले क्रिया होगा भाग का, और उसके बाद किसका क्रिया होगा, उसके बाद क्रिया होगा गुना का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं, 16 को अपने जगह पे रहने दीजिए, प्लस 8 में भाग करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भाग का क्रिया खत्म हो गया, माइनस, अब भाग का क्रिया कर लिए तो गुना कर लेते हैं, 2 तिया कितना 6, प्लस वाला कर ले, प्लस माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 16 2 18, 18 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन आपका एलपी 2024 के अंदर पूछा गया है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड मास से पूछे गए थे ना एलपी के अंदर, वो आपका इसी टाइप का, यानी बोर्ड मास का बेसिक समझ भी आपके पास होगा। अगर है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले भाग का क्रिया, फिर किसका क्रिया, गुना का। तो 8 में 4 से भाग करेंगे, इधर 2, 2 में 3 से गुना करेंगे 6। अब 16 प्लस 2 माइनस कितना 6, 16 2 18 में से 6 माइनस करेंगे 12। आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए सवाल नंबर 2, ध्यान से एक एक क्वेश्चन आप देखते चलिएगा, सभी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में से सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट का। देखिए यह बड़ी ब्रैकेट, यह करली ब्रैकेट, यह स्मॉल, तो सबसे पहले स्मॉल का क्रिया करते हैं। तो स्मॉल का क्रिया ये करते हैं, 3 में से 3 घटाएंगे कितना 0, और 0 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -6, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का वैल्यू, इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट का वैल्यू कितना है आपका, -6 है। भाई क्या दिक्कत है इसमें, सर कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, -6 ही तो बचेगा। हाँ सर बचेगा, यानी इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट का वैल्यू कितना, -6। अब यहाँ देखिए 3 माइनस, इधर -6 आया, समझिएगा जरा गौर से, इसका वैल्यू कितना आया, -6, और 3 माइनस -6 यानी कितना हो जाएगा, 3 + 6, यानी यहाँ तक का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ तक का वैल्यू आपका हो जाएगा, करली ब्रैकेट तक का वैल्यू आपका हो जाएगा 9। ठीक है, आगे चलिए, अब 4 माइनस 9 कितना होगा, -5, यानी इधर 5 है, माइनस इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया, पूरे का वैल्यू क्या आ गया आपका, -5 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 + 5 कितना आंसर हो जाएगा आपका 10, विकल्प 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ रहे हैं क्या करना था, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का, तो देखिए +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -6। अब -6 है, 3 माइनस -6 यानी 3, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 3 माइनस -6 यानी 3 + 6 9, 4 में से 9 घटाएंगे -5, तो 5 माइनस -5 यानी 5 + 10, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 3 में आइए, ब्रैकेट है, पहले किसका क्रिया करिएगा, सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का। तो आइए इस ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट तो यही है। अच्छा, इसके अंदर 2 चिन्ह है, गुना भी है, भाग भी है, तो पहले क्या होगा सर, पहले भाग होगा, तो 10 में 2 से भाग करिए कितना होगा 5, भाग कर लिए, हाँ सर कर लिए, इसका वैल्यू 5, अब गुना कर लीजिए, तो 5 तिया 15, यानी पूरे स्मॉल ब्रैकेट का मान, पूरे स्मॉल ब्रैकेट का मान कितना आ गया 15। यह देख के कोई भी बता सकता है, पहले भाग फिर गुना, तो 10 में 2 से भाग करेंगे 5, 5 तिया 15।
अब बड़ी ब्रैकेट का क्रिया, तो 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा 27, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आया 27 आया। तो पहले से बाहर में 36 है, माइनस इस पूरे का वैल्यू आया 27, 36 में से 27 घटाइए कितना 9। आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प 1 हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का क्रिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी है और लाइन ब्रैकेट भी है। तो पहले किसका क्रिया होगा, अगर यह नहीं होता, देखिए यह वाला चिन्ह नहीं होता, तो पहले भाग का क्रिया करते फिर गुना का क्रिया करते, इस तरीके से हम लोग चलते, पहले भाग का फिर गुना का क्रिया करते। लेकिन यहाँ पे देखिए लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले आपको किसका क्रिया करना है, लाइन ब्रैकेट का। तो देखते चलिएगा, 16 माइनस 8, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। बस इतना ही तो हमें करना है कि सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का क्रिया, तो 16 माइनस 8, यहाँ माइनस ही तो है, कितना हो जाएगा 8, यानी इसका वैल्यू 8 हो गया। अब बाकी देख लीजिए, 60 भागा 5 गुना 8 भागा 2 भागा 3, यही सब है। तो बाकी का क्रिया आप शुरू करते हैं। देखिए इधर है आपका 38 माइनस ब्रैकेट के अंदर 60 में 5 से भाग करिए, चूंकि आप देखिए लाइन ब्रैकेट का काम कर लिए और बाकी सब अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो लाइन ब्रैकेट के बाद अब स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया होगा, लाइन ब्रैकेट का तो यही कैलकुलेशन है, और यह सब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। तो अब स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया, स्मॉल ब्रैकेट में भाग है, गुना है, भाग है, तो पहले किसका क्रिया होगा, भाग का। तो 60 में 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 12, गुना है तो गुना, यहाँ पे देख लीजिए यह क्या है 8 भागा 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 भागा 3 क्या हो जाएगा 4/3, यह वैल्यू आपका इस पूरे का आ जाएगा। देखो भाई 60 में 5 से भाग करेंगे 12 होगा, गुना के स्थान पर गुना। यह क्या है आपका, यह है आपका यहाँ पे 8, 8 में 2 से भाग करिएगा 4, और 4 में फिर 3 से भाग करिएगा तो भाग लगेगा नहीं, तो 4/3। अब इसका कैलकुलेशन करके बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 चौके 48/3, या 3 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 चौके 16, तो 38 माइनस पूरे ब्रैकेट का मान आ गया 16, 38 में से 16 घटाइए कितना हो जाएगा 22। तो आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, कोड मास आप अच्छे से समझ गए हैं, फिर कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत आपको नहीं आएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 5 में आते हैं। देखिएगा नंबर 5 क्वेश्चन, यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, क्या है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है -20, इसका मतलब है कि इसके अंदर तो कोई कैलकुलेशन होना है नहीं। अगर मान लीजिए 10, 15, 20 कुछ और नंबर के साथ इसका कैलकुलेशन करना होता, तो वहां पे हम लोग कैलकुलेट करते। यानी यह क्या है -20 और यह है -1, तो पहले गुना का, यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, यहाँ भाग है। तो शुरुआत करिए भाग से, पहले भाग का क्रिया। तो 14 में 7 से भाग करेंगे 2। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर कोई कैलकुलेशन थोड़े है, -20 है तो -20 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले आप भाग का क्रिया कर लिए, 2 आ गया। अब 20 गुना 1 कितना होगा 20 ही तो होगा, और माइनस गुने माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, प्लस, तो -20 गुना -1 प्लस 20, और प्लस यहाँ 14 भागा 2 कितना आ गया 2, 20 प्लस 2 यानी कि 22 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प 1। एक बार फिर से सवाल का आंसर, यह भी आपका टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है। ओके, आगे चलिए अगले सवाल में आइए, देखिएगा यहाँ पे क्या है, 3 + 3 भागा 3 गुने 3 - 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसका क्रिया पहले करेंगे, तो सबसे पहले भाग का क्रिया। तो 3 में 3 से भाग करिएगा 1, सेम चीज है, भाग करेंगे तो 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, तो इधर आपका 3 है, प्लस 3 भागा 3, 1 गुना 3 क्या होगा 3, और -3, प्लस 3 -3 कैंसिल, या 3 3 6 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 4। क्या दिक्कत है, 3 भागा 3 1 तो होगा, 1 गुना 3 3, 3 + 3 6 - 3 क्या होगा 3 ही तो होगा। आगे अगला सवाल देख लीजिए क्या है। सवाल नंबर जो नेक्स्ट है, आइए इसको देखते हैं। -1.5 गुना -8.2, सेम क्वेश्चन जो अभी आप किए हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर इतना कैलकुलेशन, यानी इस दोनों को गुना करके इसको घटाना है, यही आपका किसका वैल्यू है करली ब्रैकेट का। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों वैल्यू को गुना करते हैं, और गुणनफल तो इसका प्लस में ही आएगा। प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि यह भी माइनस में है, यह भी माइनस है, माइनस में इस वजह से। तो गुना करिए, पॉइंट को छोड़िए, पहले 15 से गुना करिए 82 में, तो 15 दूना 30, 0 हासिल 3 हो जाएगा, 15 × 120 और 3 123, कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। यह किसका गुणनफल हो जाएगा 1230, यह आपका किसका गुणनफल होगा, यह आपका इस दोनों का,
यही तो होगा कि 15 दूना 30, जीरो हासिल 3 हो गया, 15 अठे 120 और 3 123। दशमलव कितने अंक के बाद होगा? तो देखिए इसमें एक अंक के बाद, इसमें एक अंक के बाद, तो गुना में 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। इस दोनों का गुणनफल 1230, इसमें एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यानी इसके गुणनफल में 2 अंक के बाद दशमलव। और इसमें से माइनस करेंगे 3.3, क्या माइनस करेंगे? 3.3 माइनस करेंगे। और जो भी वैल्यू इधर आएगा उसमें हम गुना कर देंगे कितना से? 4.2 के स्क्वायर से। तो 42 है, 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1764। और 2 अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर करेंगे 2 अंक के बाद। भाई 42 का स्क्वायर, स्क्वायर करने का ट्रिक आपको बताए थे ना, 42 का स्क्वायर करना है, 2 अंकों की संख्या है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर दोनों को गुना करके 2 से गुना, 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16, 6 हासिल 1, फिर इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 17.6, 1764 होगा। एक अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब आगे देखिए 12.3 में से 3.3 माइनस करिएगा, क्या बचेगा? 9 बचेगा। आप बोलोगे यह कैसे घटा लिए सर? तो 12.30 में से माइनस क्या करना है? 3.3, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखिएगा, यहाँ 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, यानी 9 ही तो होगा। और 9 में गुना करना है कितना से? 17.64 से। गुना करने की आवश्यकता नहीं है, 9 चौके 36, इकाई अंक बता दीजिए क्या होगा? 6 वाला होगा, 6 वाला 2 है, चलिए तब तो हमें गुना करना पड़ेगा। तो 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 छके 54 और 3 57, 7 हासिल 5, 17 नामा 153 और 5 158, यानी 158.76, 158.76, यानी कि विकल्प एक इसका आंसर होगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी यहाँ पे चिन्हों का कोई चक्कर नहीं था जिसको समझने में आपको दिक्कत हो। यह माइनस में, यह भी माइनस में, दोनों को गुना करना है, इसका गुणनफल प्लस में आ जाएगा। 15 गुने 82 करेंगे, गुना करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, और इसमें से क्या घटाना था? 3.3। हम इसका क्रिया किए और यह इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, और गुना 42 का स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब गुना है, 42 का स्क्वायर यानी कि 17.64, इसका वैल्यू 9 आया, 9 में 17.64 से गुना करेंगे 158.76 आपका आंसर। आइए इसको देखिए, आरपीएफ एसआई के अंदर हर सेट में इस तरह का 2-3 सवाल पूछा गया था, है ना, 2 सवाल हर सेट में ऐसा आया था। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया, यही तो होगा। तो स्मॉल ब्रैकेट 2 जगह है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसी दोनों का क्रिया करते हैं पहले। तो 14 में 7 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? 2, गुना है तो गुना, यह आपका बड़ी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। देखिए 14 में 7 से भाग किया 2, स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। आगे चलिए, यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाइएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो इधर है आपका 84 प्लस 6 और प्लस 14/2, और इधर कैलकुलेट करके बताइए, 5 में से 3 घटाइएगा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस पूरे का वैल्यू बताइए क्या होगा? सर यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, कट गया, 6 से काटेंगे, 14 छक्के 84 होगा, होगा, 14 प्लस 14 क्या होगा? 28। तो इधर है आपका 2, इधर है 28, 2 गुना 28, यानी आंसर आपका कितना? आंसर आपका 56 हो जाएगा, विकल्प एक इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ईजी था। 5 में से 3 घटाएंगे 2, इस 2 से 2 कट गया, बच गया 14, 14 छक्के 84, यहाँ 14, 14 14 28, और इधर वैल्यू है 2, 28 दूना 56। ईजी तो था, लेकिन ईजी तब होगा जब इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो फिर ईजी नहीं रहेगा आपके लिए, फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर जाइएगा जल्दीबाजी में। यहाँ देखिए फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, तो इस दो से पूरा यह वाला 2 कैंसिल हो गया, हो गया। 8 पंचे 40, तो 34, 5 39 है इधर, और 81 में 3 से भाग करेंगे, क्या होगा? 27। तो इधर वैल्यू आपका देखिए स्मॉल ब्रैकेट का 27 गुना, इधर देख लीजिए क्या है, 2 से 2 कट गया, इधर 34 और 8 पंचे 40, इधर क्या है? 39। तो 27 गुने 39 ही हमारा आंसर होगा। 27 गुने 39, 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 वाला एकमात्र ऑप्शन है 1053, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। देख लो आप, पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया, 81 में 3 से भाग करेंगे, 27 गुना है तो गुना। इधर देखिए 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 2 से 2 कटेगा, इधर बच गया 34, 8 पंचे 40, 5 प्लस 34 39, 39 गुना 27 1053। आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
27 गुने 11 क्या होगा? 297। तो ये 11 से गुना करने का तरीका देखिए क्या होता है। 27 में गुना करना है 11 से ना, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले पहला अंक लिखिए तो 7। अब जोड़ते हुए लिखिए, 7 और 2 कितना? 9। अब आखिरी का अंक लिख लीजिए 297। अगर हम आपसे कहे कि 34 में गुना करना है 11 से, तो पहले 4 लिखिए, अब 4 दोनों को जोड़ के लिखिए, अब इसका पहला अंक लिख लीजिए। अगर हम आपसे कहे कि 69 में गुना करना है 11 से, तो पहले 9 लिखिए, फिर इस दोनों नंबर को जोड़िए, 9 6 15, 5 हासिल 1, 6 और 1 7, 759 हो जाएगा। 37 में गुना करना है 11 से, क्या लिखेंगे? सबसे पहले 7, फिर जोड़ते हुए चलिए इस तरह, 7 3 10, 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 407। अगर हम आपसे कहे कि 59 में गुना करना है 11 से, क्या होगा? सबसे पहले 9 लिखिए, फिर जोड़िए, इसको जोड़ते हुए चलिए, 9 5 14, 4 हासिल 1, 5 और 1 6, 649 हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हमें 27 में गुणा करना है, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़िए 9, फिर अंतिम अंक लिख दीजिए 297। अगर हम आपसे कहे देखिए कि 313 में गुना करना है 11 से, अब किसे गुना करिएगा? बस राइट से लेफ्ट जोड़ते हुए लिखिए। सबसे पहला अंक तो ऐसे ही रहेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। 1 और 3 फिर से क्या होगा? 4, और पहला जो अंक है उसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। देख लीजिए, 11 या 33 हासिल 3, 11 और 3 14, 4 हासिल 1, 11 या 33 और 1 कितना हो जाएगा? 34, 3443 हो गया। समझ पा रहे हैं? पहला अंक वैसे ही लिखना है, उसके बाद जोड़ते हुए 3 और 1 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, अंतिम अंक वैसे ही लिख देना है। अगर हम आपसे कहे कि 642 में गुना करना है 11 से, तो कैसे गुना करिएगा? सबसे पहले 2 लिखिए, अब जोड़ते हुए 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 4 10, 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 1742 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो 11 से गुना करने का यह आपका ट्रिक है। तो 27 में 11 से गुना करेंगे 297 गुना, अंदर वाला का कैलकुलेशन आप कर लीजिए। देखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले, तो 19 माइनस 15 क्या होगा? 4। तो 8 भागा 8 क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ है 4, 4 भागा 4 1, और 1 गुना 1 यानी कंप्लीट इधर वैल्यू 1। 297 में 1 से गुना करेंगे 297, तरफ का कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भाई 8 भागा 8 1, 19 में से 15 माइनस करिएगा पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया, तो 4 होगा, 4 से 4 कटेगा 1, और इधर जब भाग करिएगा तो इधर भी 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू 1 आया। इधर इसका गुणनफल 297 था, 297 में 1 से गुना करेंगे 297 ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहाँ देखिए क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी आप देखे हैं। हमने आपसे कहा कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। 15 गुने 4 है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका क्रिया तो पहले होगा ही, तो 15 चौके 60 कर दिए हम गुना। आगे बढ़िए, करली ब्रैकेट का क्रिया करिए। 15 में 11 से भाग करेंगे कितना होगा? सर 15 में 11 से भाग करेंगे, सॉरी घटाएंगे तो 4 होगा। और इधर देखिए 6 में 6 से भाग करेंगे कितना? यह तो 1 हो गया। और इधर 15 में से 11 घटाएंगे कितना? 4, तो 4 में 2 से भाग करेंगे 2, 2 एकम 2, यानी इस पूरे का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। 60 गुने 2 120 आपके क्वेश्चन का आंसर। रिपीट कर रहे हैं भाई, देख लेना। 6 में 6 से भाग करेंगे कितना? 1। 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 4। अब भाग है तो भाग का क्रिया पहले करोगे ना, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 1 गुना 2, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो इधर वैल्यू 2 आया, गुना है तो गुना, इसका वैल्यू 60 था, 60 गुना 2 120 आंसर। बस आगे चलिए, आइए इस वाले सवाल को देखते हैं। पहले किसका क्रिया होता है? सर भाग का ही। कर लीजिए भाग का क्रिया। 8 में 8 से भाग करिए, क्या हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा। ठीक है, गुना, इधर देखिए ऊपर में जो है उसका कैलकुलेशन तो एक साथ होगा, तो 8 और 8 16। इस पूरे के ब्रैकेट में इतना है, यानी ऊपर वाला का क्रिया ऊपर आप कर लीजिए। बाकी नीचे भाग है, गुना है, प्लस है। पहले किसका क्रिया करेंगे? भाग का। तो 8 में 8 से भाग करेंगे, सेम चीज है तो 1। अब गुना, 1 में 8 से गुना करेंगे 8, और 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। 16 से 16 को काटेंगे 1 टाइम्स कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे? 1। 1 गुना 1, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी हो जाएगा, होगा। सबसे पहले किसका क्रिया? भाग का। तो 8 में 8 से भाग करेंगे 1, ब्रैकेट का मतलब गुना। ऊपर वाला का क्रिया ऊपर में 16, यहाँ देखिए पहले भाग फिर गुना फिर प्लस। 8 में 8 से भाग करिएगा 1, 1 गुना 8 8, और 8 और 8 कितना? 16। 16 बट्टा 16 कितना होगा? 1। 1 गुना 1 क्या होगा? 1 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
आइए सवाल नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ देखिएगा क्या है, यह वाला जो पार्ट है ना, यह वाला पार्ट ध्यान रखिएगा कि यह पूरा पार्ट आपका एक साथ है। यह पूरा पार्ट क्या है आपका, यह पूरा पार्ट एक साथ है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। यह पूरा पार्ट आपका, जैसे मान लीजिए कॉमन हम इस तरीके से कभी लेते हैं ना, मान लीजिए ए प्लस बी में से कॉमन कुछ लिए हुए हैं, वही तो ब्रैकेट के बाहर गुना में रहता है। तो यह पूरा पार्ट क्या है हमारा, एक साथ है। तो यही चीज आपको हम समझाना चाह रहे हैं, इधर जो भी दिख रहा है इस ब्रैकेट के साथ वह पूरा एक साथ है, उसका क्रिया आप एक साथ करिएगा। आइए करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट के पास आइए, तो लाइन ब्रैकेट का क्रिया सबसे पहले तो 5 और 7 12 होगा, प्लस यहाँ देखिए 9 6 15, तो 15 - 12 कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू तो 3 आ जाएगा। होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 3। पहले क्या करेंगे, प्लस ही तो करेंगे। तो 5 7 12, इधर क्या है 9 6 15, तो 15 में से 12 घटाएंगे 3। अब इधर देखिए 12 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा आपका 9, और 15 और 9 कितना 24। तो हमारे पास वैल्यू आ गया 56/1/3, और यहाँ पे क्या है 1/3, 24 है तो यह आपका 8 हो जाएगा। तो 56/8 कितना आंसर आपका 7 हो जाएगा। इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, इस पूरे का वैल्यू 24 आ गया। तो 24 का 1/3 कितना आ जाएगा 8, और 56 में 8 से भाग करिए 7 हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे मत समझिए कि 1/3 गुना है, हमें क्या करना है, यह आपका ऑफ है दरअसल। तो 1/3 निकालेंगे इस पूरे का, तो इस पूरे का मान 24, 24 का 1/3 8, और अब 56 में भाग करेंगे 8 से, क्या मान आ जाएगा 7। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, कई दफा यह कंफ्यूजन होता है कि यहाँ गुना है यहाँ भाग है, तो पहले भाग का क्रिया फिर गुना का क्रिया, वहां पे आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। या क्या है, यह इसके साथ आपका मर्ज है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका पहले हम 1/3 करेंगे, इस पार्ट को छोड़ दीजिए। जो भी वैल्यू आएगा उसका 1/3 करेंगे, फिर इधर जो चिन्ह होगा उसका कैलकुलेशन। तो 24 का 1/3 8, अब 56/8 कितना आ जाएगा 7। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है, हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ भाग है यहाँ का है, तो पहले किसका क्रिया करोगे, आप का ही क्रिया करोगे। तो 7/10, ठीक है, 7/10 भागा यहाँ पे क्या है 7 बट्टा कितना है 5 है। आगे चलिए, अच्छा इसका का मतलब ऑफ होता है ना का, इसका वैल्यू निकालिए, ब्रैकेट के अंदर है तो जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, अगर इसको भी 10 बनाते हैं तो 26, 26 और 41 47, 26 और 21 ना, 13 दूना 26 और 21 47, तो 47 बट्टा कितना होगा 10, यही तो इसका मान आएगा। 21/10 है ना, इसमें प्लस क्या करना है 13/5। तो हम ऐसे तो कर सकते हैं ना, इसको भी दोगुना कर लेते हैं, इसको भी दोगुना कर लेते हैं, कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, अब एक दोनों के नीचे में 10 है तो एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर वाला जुटेगा 26 और 21 कितना 47। या फिर आप सिंपल भी इनका जोड़ कर सकते हैं, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, इधर 21, 5 दूना 10 तो 13 दूना 26, 26 और 21 47, सेम ही चीज होगा। आगे चलिए, प्लस है तो प्लस, इधर देख लीजिए वैल्यू क्या है, पहले किसका क्रिया करिएगा गुना का, तो गुना का क्रिया करिएगा तो इससे यह कैंसिल होगा, हो जाएगा 1/47 में से 6/47 माइनस करिएगा, 1 बट्टा यहाँ पे देखिए 1/47 है ना, इसमें से 6/47 माइनस करिएगा तो -5/47 आएगा। तो -5 बट्टा कितना -5/47, इसका वैल्यू देखिए 1/47 में से 6/47 माइनस करेंगे, 1 माइनस 6 कितना होगा -5, -5/47 इसका वैल्यू आ गया। तो प्लस -5/47 यानी कि -5/47। अब चलिए अब क्या होगा जरा गौर से देखिएगा, 7/10 को अपने जगह पे रहने दीजिए, भाग है तो भाग, इधर जो वैल्यू है इसका आपस में गुना कर लीजिए, यानी हमारे पास क्या वैल्यू होगा, हम इस दोनों को गुना करेंगे ऊपर में, इस दोनों का क्या होगा 7 × 47, यही तो होगा 7 × 47, यह एक साथ रहेगा ध्यान रखिएगा, अब बट्टा यहाँ 5 × 10, यह वैल्यू आपका एक साथ रहेगा, हम गुना नहीं किए डायरेक्ट लिख दिए, और -5 बट्टा कितना 47। हम पहले यहाँ पे भाग का नहीं क्रिया करेंगे, पहले हम का क्रिया करेंगे, तो का मतलब गुना, यानी इसका गुना करेंगे और फिर इसका गुना करेंगे, और अब जो वैल्यू आएगा उसका इसके साथ भाग। अब भाग करिए 7/10, भाग करने का मतलब है कि भाग के जगह जब गुना का चिन्ह बदलते हैं तो इधर वाला उलट जाता है, तो 5 × 10 नीचे था ऊपर आ जाएगा, और नीचे में देख लीजिए क्या है आपका 7/47 आ जाएगा, -5 बट्टा कितना यहाँ पे 5/47, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ा,
है ना, थोड़ा मज़ा आया, बाकी सब बहुत इजी ही था आपका। देखिए इस 10 से यह 10 चला गया, 7 से 7 चला गया, 5/47 माइनस 5/47 क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ भी 5/47 माइनस इधर भी 5/47, आंसर तो आपका इसका 0 आ जाएगा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। भाग और का में से पहले भाग, पहले का क्रिया और फिर भाग का क्रिया। ऑफ और डिवीजन में से पहले ऑफ फिर डिवीजन, पहले ऑफ और उसके बाद डिवीजन होता है। ठीक है, इसका सरलीकृत मान बताइए क्या होगा। यहीं पे देखिए, पहले आप क्या करिएगा, पहले आप करिएगा का, तो 9 का 9 क्या होगा 81, का मतलब ऑफ, तो पहले ऑफ का क्रिया, तो 9 का 9 कितना 81, और 9 में भाग करिएगा 81, 81 से तो 1/9 हो जाएगा, और प्लस कितना करना है, +9 करना है, +9 कर लीजिए भाई। 9 में 9 से भाग करिएगा, इधर क्या होगा 9 भागा 9 का 9 कितना 81, अब 9 भागा 81 यानी कि 9/81, तो 9/81 का मान कितना 1/9 आ जाएगा। 1/9 + 9 आ गया इधर। नीचे में देख लीजिए, पहले भाग, तो 9 में 9 से भाग करेंगे 1, फिर गुना 1 में 9 से गुना करेंगे 9, और +9 कितना 18। ऊपर वाला कैलकुलेशन कर लीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो सीधे गुना, 9 9 81 और 1 82/9, तो 82/9, और साथ में नीचे से पहले, नीचे में पहले से क्या है 18, भाई एलसीएम 9 इसी के तो नीचे आएगा ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/9 और +9 है, मतलब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। इसका जब भिन्न का जोड़ करिएगा तो 9 और 1 का एलसीएम 9 होगा। इधर 1 प्लस 1 में 9 से गुना करेंगे, 1 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 में 1 से भाग करेंगे 9 में तो 9, 9 9 में 81, तो ऊपर में हो गया आपका 81 और 82/9, कितना हो गया 82/9, तो 82/9, तो बट्टा वाला 9 नीचे ही आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 82/9, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका 18, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 82/9। अब बट्टा के नीचे बट्टा होता है तो उलट क्यों ना, 18/1 है तो 1/18 करेंगे, यानी 9 और 18 दोनों कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो कभी भी इस तरह का केस बने तो इसको आप सीधे नीचे ले आइए, यह भी नीचे में यह भी नीचे में, तो दोनों को एक साथ नीचे ले आइए। आगे देखिए, अब भाग करिए, 2 से काटिएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा, 2 से काटिएगा यहाँ पे 9 होगा, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब कि ऊपर में 41 है ना, और नीचे में 9 गुना 9 यानी कि 81, तो 41/81 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 41/81 आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है, पहले ऑफ का फिर भाग का क्रिया। ठीक है, पहले क्या करेंगे ऑफ का, और फिर हम लोग क्रिया करेंगे भाग का। इसको देखिए, यह 1/8 इस पूरे के साथ कैलकुलेट होगा, क्योंकि यह जो 1/8 है इसके साथ कॉमन है जो हमें दिख रहा है ना। आप यह कंफ्यूज मत करिएगा कि पहले भाग का क्रिया कर लीजिएगा, इसको गुना समझने का भूल मत करिएगा, इस पूरे के कॉमन में यह है। अगर गुना का चिन्ह दिया रहता फिर हम लोग पहले भाग का क्रिया इसके साथ करते, फिर गुना का क्रिया करते। तो आइए शुरुआत करेंगे ब्रैकेट से। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन से ब्रैकेट का क्रिया होगा, लाइन ब्रैकेट का। तो 6 और 8 कितना हो गया 14, और इधर 10 और 7 17, 17 माइनस 14 3, इसका वैल्यू इधर आ गया, इस पूरे का वैल्यू कितना, पूरे का वैल्यू 3। अब देखिए 16 माइनस 3 कितना 13, और 13 + 11 फिर से 24, फिर से इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, पूरे का वैल्यू फिर से आपका आ गया 24, और 24 का 1/8 3, तो 18 भागा 24 का 1/8 यानी कि 3, और 18 भागा 3 कितना होता है 6 होता है। विकल्प ए आंसर। 24 का 1/3 ही तो करना है, 24 का 1/8 ही तो करना है, तो 24 का 1/8 कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान 24, 24 का 1/8 कर लीजिए 3, और 18 भागा 3 आंसर क्या होगा 6। बस इस वाले क्वेश्चन में आइए, देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चलिए, इसका करिए पहले करिएगा, स्मॉल ब्रैकेट यही है ना, यहाँ से यहाँ तक पहले भाग का, तो 9 में 3 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया 3, तो 6 माइनस 3, इस पूरे का मान कितना, इस पूरे का मान आपका 3 आ गया। क्लियर। अब चलिए इस पूरे का मान 3 आया, मतलब स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म। अब जो बच गया उसका क्रिया करिए, तो 38 को अपने जगह रहने दीजिए, माइनस यहाँ देखिए 60 में भाग करिए 3 से कितना हो जाएगा 20, माइनस इस 3 में भाग करेंगे, इसका वैल्यू 3 आया है ना, इस 3 में भाग करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इधर हो गया 38 माइनस
कितना, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, 38 माइनस 19 कितना हो जाएगा, कुछ गलत कर दिए क्या, 45 है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ चीज़ यहाँ पे छोड़ दिए थे नहीं। देखिए 9 भागा 3, 3 होगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, पहले भाग करेंगे तो 3, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, 45 भी तो है यहाँ पे, तो 45 माइनस, इधर क्या है आपका 38, माइनस 60 में भाग करेंगे 3 से, तो 60 में 3 से भाग करेंगे, यह कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 20 होगा, और माइनस 3 में भाग करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 20 माइनस 1 कितना 19, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट बंद होगा। 45 माइनस इधर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, तो 38 माइनस 19 यानी कि 19 ही होगा इसका वैल्यू। तो 45 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, और ये आपका 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 26 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। इतना भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 60 में 3 से भाग करेंगे 20, इधर एक 20 माइनस 1 19, 38 में से 19 माइनस करेंगे 19, 45 माइनस 19 26, सीधे कैलकुलेशन था। आगे बढ़िए, अगला सवाल, ये सवाल नंबर कितना था, 17 या 18 होगा ना, ये आपका सवाल नंबर था 18। आगे चलिए, चलिए एक मिस्टेक हो गया है नहीं नंबरिंग का, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इस पूरे के भाग में देखिए, इसके साथ कॉमन में -8 है, इसके साथ, यहाँ पे देखिए इसके साथ कॉमन में -8, और यहाँ जो है इस पूरे के कॉमन में क्या है, -4 है, तो इस कॉमन वाला का गुना इसी के साथ होगा, भागा इस कॉमन वाला का गुना इसके साथ होगा। क्लियर। अब आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो 7 माइनस -2 क्या होगा, +2, तो 7 + 2 9, और 36 में 9 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 36 भागा 9 4, यानी इधर वैल्यू हो गया -8 गुना 4। क्या वैल्यू आ गया इसका, -8 गुना 4। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा, दे दिए बट्टा पूरे में। इधर क्या -4 है तो -4 लिखिए, और इसके गुना में इस पूरे का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले देखिए गुना है ना, माइनस है गुना है, पहले किसका क्रिया, यहाँ माइनस है यहाँ गुना, पहले गुना का, तो 5 तिया 15 माइनस की प्लस, दोनों माइनस में है तो प्लस, प्लस 15, 19 में से 15 माइनस करेंगे 4, यानी इसका वैल्यू आपका आ गया, का वैल्यू 4, और इसके गुना में -4, काटिए इसको, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी कट जाएगा, 4 दूना 8 होगा, 4 से 4 कट गया, आंसर आपका क्या है, आंसर इस क्वेश्चन का 2 है। देखिए माइनस से माइनस, ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, और 4 दूना 8 आपका कट गया। आगे बढ़िए, अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रिया किसका करना पड़ेगा, लाइन ब्रैकेट का। तो 16 में देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भाग है, फिर भी क्रिया माइनस का करेंगे, क्यों, क्योंकि लाइन ब्रैकेट है, पहले लाइन ब्रैकेट का क्रिया। तो 16 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा, 8 होगा, 16 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बाकी कैलकुलेशन आप करिए, 38, यहाँ पे क्या है आपका 38 है, तो 38 को रहने दीजिए, माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चलिए, तो यहाँ भाग है यहाँ गुना है, भाग है भाग है, तो पहले भाग का क्रिया, तो 60 भागा 5 कितना हो जाएगा, 12, गुना, यहाँ देखिए यह 8 है ना, तो 8 में 2 से भाग करेंगे 4, और 4 भागा 3 यानी कि 4/3। लग रहा है कि सेम क्वेश्चन पहले भी देख चुके होगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 38 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 22। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, विकल्प सी इस क्वेश्चन का। ये नंबरिंग आपका गड़बड़ हो गया था। आगे चलिए सवाल नंबर 20 पे आइए। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछता है, लगातार भाग का चिन्ह दिया जाएगा, तो लगातार जब भाग का चिन्ह इस तरीके से दिया जाए, तो जो सबसे पहला नंबर है उसको ऊपर रखिए, और बाकी इस पूरे के नीचे, बाकी इसके नीचे में, तो 3 3 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है, कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। अगर लगातार भाग दिया जाए तो जो सबसे पहला नंबर है उसको ऊपर रखिए, बाकी सभी नंबर को नीचे गुना में रखिए। सोल्व करिए, देखिए कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 से काटेंगे 243 को, कितना बार में कटेगा ये आपका,
ये आपका 3 बार में कटेगा, तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से सवाल खूब पूछा जाता है ना, कि 2 भागा 2 क्या मान होगा इसका, तो 1 2 को ऊपर रखिए, बाकी सभी 2 को नीचे गुना गुना में, तो 2 दूना ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, एक ऊपर रहेगा बाकी सभी नीचे में, 2 से 2 कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में क्या होगा, 2 दूना 4। तो यही कैलकुलेशन हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करते हैं। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन भी देख लेते हैं। अगर बोर्ड मास आप समझ गए हैं तो अप्रोक्सीमेशन भी आप समझ जाइएगा। 1 2 क्वेश्चन बस करेंगे। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, आपका निकटतम मान आपको यहाँ पे बताना होता है। क्वेश्चन में यह लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या बताना है आपको, निकटतम मान बताना है। अच्छा, निकटतम मान हम किस तरीके से लेंगे, जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है 16.9, तो इसका निकटतम वैल्यू क्या होगा, पूर्णांक में 17 हो जाएगा। अच्छा, 16.8, तो निकटतम वैल्यू क्या होगा, निकटतम वैल्यू 17 हो जाएगा। 16.3, निकटतम वैल्यू क्या होगा, निकटतम वैल्यू आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी हमें पूर्णांक लेना है इसके करीब का। 0.9, तो निकटतम वैल्यू क्या होगा, निकटतम वैल्यू आपका इसका 1 हो जाएगा। 0.9 मतलब 1 के बराबर है। 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए 99, यह किसके बराबर है, यह भी आपका 1 के बराबर है, तो इसके निकटतम का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। 100 नहीं है यह, ठीक है, यह क्या है आपका 1 के करीब का वैल्यू है ना, जब 0.1 जोड़ेंगे तो 1 के करीब पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमें आपका वैल्यू यहाँ पे लेना है। अप्रोक्सीमेशन में करीब का पूर्णांक आपको लेना होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 16 यहाँ पे 5 3 है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जब 16.5 रहता है ना, तो वैल्यू हम पहले वाला पूर्णांक भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, और अगला पूर्णांक 17 भी ले सकते हैं। तो जब इस तरह से अगर 5 आ जाए तो 5 का अगला नंबर देखिए, अगला नंबर अगर छोटा है तो आप जो है 16 लीजिए इसके बदले में, मतलब अगला नंबर अगर 5 से छोटा है तो फिर इसके पीछे का पूर्णांक ले लीजिए, यानी कि कंप्लीट हम 16 ले लेंगे। लेकिन 16 दशमलव इस तरह से 5 6 या 5 7 है, तो अब हम क्या करेंगे, अगला पूर्णांक ले लेंगे, यानी इसके लिए क्या ले लेंगे, हम 17 ले लेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको देख के बताइए कि इसका निकटतम पूर्णांक क्या होगा, 25.1, यानी 25 इसके लिए हम लेंगे, गुना है तो गुना, 3 है तो 3, ठीक है। 4.41 है तो क्या लेंगे, हम 4 ही लेंगे। 4.41 है, अगर 5 या 5 के ऊपर होता तो हम 5 लेते हैं, माइनस 0.9 यानी कि 1 हो गया। बाकी बोर्ड मास के अनुसार कैलकुलेशन करिए, पहले गुना का तो 25 दिया 75, फिर जोड़ेंगे 75 4 79, फिर 1 घटाएंगे, 79 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 78। अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ हमें क्या करना है, पूर्णांक करीब का लेना है। हमें यह बस सोचना होता है कि हम अगला पूर्णांक लेके पिछला क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा। 48.9 को देख करके कोई बता देगा कि इसके निकटतम पूर्णांक कौन है, 49 है। पुनः 3.95 को कोई देख के बता देगा कि इसका निकटतम पूर्णांक क्या है, 4 है। माइनस 2.97 का निकटतम पूर्णांक 3 है। प्लस 17.86 का निकटतम पूर्णांक क्या है, 18 है। क्लियर हो रहा होगा। पहले किसका क्रिया करिएगा, बोर्डमास के अनुसार, गुना का 49 चौके कितना हो जाएगा, 196 होता है, 50 चौके 200 में से 4 कम, माइनस कितना 3 और प्लस कितना 18। यहाँ पे देखिए 18 में से 3 घटा लीजिए 15, 18 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 15, और 96 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 96 में 5 जोड़ेंगे 201, और 10 211, इसका कैलकुलेशन 211 आएगा। आप चाहे तो प्लस वाला वैल्यू को जोड़ सकते हैं, 196 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो 214, 214 माइनस 3 211, विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कभी सवाल अप्रोक्सीमेशन का भी पूछ दिया जाए, मैं यहाँ पे लिखा मिलेगा कि निकटतम मान दर्शाता है, निकटतम वैल्यू आप बताइए, ठीक है। तो उस केस में जैसे ही निकटतम बोल दे, वहां पे हम इस पूरे वैल्यू को लेकर के कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके करीब का हम पूर्णांक ले लेंगे और उसके ऊपर कैलकुलेशन हम लोगों का चलेगा। उम्मीद करते हैं कि बोर्ड मास भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे, अप्रोक्सीमेशन भी समझ गए होंगे। इन दोनों टॉपिक के सवाल में आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। बोर्ड मास में सिर्फ आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। बोर्ड मास कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस है जिसमें प्रायोरिटी आपको बताता है कि कब कौन सा कैलकुलेशन करना है, पहले प्लस करना है कि माइनस करना है कि गुना करना है कि भाग करना है। बोर्ड मास में बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, यानी सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में 4 तरीके का ब्रैकेट हमने आपको बताया, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले लाइन, उसके बाद स्मॉल, फिर करली, फिर बड़ी ब्रैकेट। टी के बाद वो है वो का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब का करना है, का मतलब 2 नंबर का आपस में गुना।
ओके बाद डी है, डी फॉर डिवीजन, फिर एम है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यह आपका बोर्ड मास का सीक्वेंस हो गया, इसको बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। जब अगले दिन हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।